रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है कि एमटीआई एचएमसी में हरासमेंट, करप्शन, एक्सटॉर्शन ये कैसे होती है। इसका एक मरकज़ी किरदार जो है उसका नाम है डॉक्टर तहमीदुल्लाह, वो इस टाइम डायरेक्टर बर्न्स है। इसको याद रखिएगा कि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ जुड़े हुए 5-6 छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, जिस तरह कि किडनी का हॉस्पिटल, आइज़ का पीको, हमारा बर्न्स और किच। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर सैयद आसिफ शाह, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बर्न्स डिपार्टमेंट को, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और अब हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक ये कि इस एक फ़र्द वाहिद जो अभी डायरेक्टर बना है हमारे इस डिपार्टमेंट का, बर्न्स का, इसको बार बार कैसे लाया जाता है, कैसे लीगल स्टेप्स लिए जाते हैं, फिर जब ये आ जाता है तो ये करता क्या है, ये हरासमेंट किस तरह लोगों की करता है, हम किस तरह इफेक्ट हुए, वो 5 साल हमने कैसे गुजारे, और ये क्या करता रहा वो चंद साल, और किस तरह रिटायरमेंट के बाद इसको दोबारा लिया जाता है 60 साल के बाद एक सरकारी इदारे की उसके लिए सरबराही के लिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं 2020 से। 2020 में इस डॉक्टर तहमीदुल्लाह को हायर किया जाता है। ये उस ज़माने में एक्टिंग डायरेक्टर था, लेकिन इसको साथ में उसी टाइम डायरेक्टर ले लिया जाता है, जो कि बकौल खुद बोर्ड ऑफ गवर्नर के इज़ अगेंस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल। 2020 में इसको लिया जाता है। अब मैं डॉक्टर आसिफ उस टाइम इसके साथ एलिजिबल कैंडिडेट था, तो इसको आगे रखने के लिए हमें पीछे कर दिया जाता है। मैं उस टाइम प्रमोट हुआ तो प्रोफेसर पे, ये मुझे वापस डिमोट कर देते हैं। इस डिमोशन में डीन इसका साथ देता है, जो उस ज़माने में 2020 का डीन था। ये एक जाली इंक्वायरी करते हैं और उसमें मुझे ये पीछे ले जाते हैं ताकि ये एलिजिबल एज अ कैंडिडेट रहे। और उससे पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करते हैं, जो हमारे पास हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये उसको इंटरव्यू से पहले ही किसी स्क्रूटनी के बगैर बहुत ज़्यादा नंबर दे देते हैं। इसकी 3 साल की टेन्योर अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो जाती है। उस टाइम इसकी सर्विस रह जाती है 1.5 साल। इसको फिर 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती है, और हालांकि इसकी सर्विस 1.5 साल है, जो कि जनरली प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है कि अगर टेन्योर 3 साल का है और उसकी रिटायरमेंट में 1.5 साल है तो आपने कैसे लिया। 2024 में इसकी वो ख़त्म हो जाती है। इसका टेन्योर ख़त्म होने वाला, ये रिटायर होने वाला है 3 माह बाद। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर एक कानून बनाता है कि जी अब हम रिटायर लोगों को भी लेंगे। ये इस एक फ़र्द वाहिद की खातिर बोर्ड ऑफ गवर्नर एचएमसी कर रहा है, और वो ये अपनी इंटरनल मीटिंग में करते हैं। यहाँ हमारे पास आइन पड़ा हुआ है नंबर 4 पे, जो कि प्रोविंशियल असेंबली का पास शुदा आइन है, जिसमें साफ लिखा है कि इसको बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के डायरेक्टर को फैकल्टी में से ली जाएगा। फैकल्टी का मतलब जो बंदा इन सर्विस है और उससे बाहर नहीं लिया जा सकता। तो बोर्ड मेरे हिसाब से एक ऐसा रेगुलेशन बनाता है जो उसके ख़िलाफ़ है। ये शख्स फिर रिटायर हो जाता है 3 फरवरी 2025 में। जैसे ये रिटायर होता है, उससे पहले हमारा डिपार्टमेंट इसको लेटर लिखता है डीन को, क्योंकि हमारा एकेडमिक या तालीमी सरबराह डीन होता है तमाम छोटे छोटे हॉस्पिटल्स का और एचएमसी का। डीन हमें कहता है, जो कि हमारे बड़े वर्दी प्रोफेसर साहब है, डॉक्टर शिराज साहब, जो उस टाइम डीन थे इस साल के स्टार्ट में, वो कहते हैं जी हम इसको रिटायर नहीं करेंगे। हम कहते हैं जी इसको रिटायर वो खुद हो ही जाएगा। वो कहते हैं नहीं, जब तक ये ना चाहे इसको रिटायर नहीं किया जा सकता। तो वो ख़त लिखे जाते हैं बोर्ड को भी और डीन को भी, वो उसको रिटायर नहीं करते। उल्टा जिस दिन रिटायर होता है उसके बाद 13 दिन तक इसको गैर कानूनी तौर पे उधर डायरेक्टर बना के रखते हैं। ये रिटायर हो चुका है लेकिन सरकारी गाड़ी चला रहा है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इधर हुई पेशावर डीन्स में सामने ही, जिसमें ये वो सरकारी गाड़ी भी लेके फिर तब वो देखा जा सकता है और पूरी दुनिया ने इसको देखा। अब मज़े की बात जो भी 5 साल पहले हुई थी, अब ये रिटायर हो रहा है, तो अब इसको दोबारा लाने के लिए आपने तो सुन लिया पहले कि उसके लिए एक कानून नया बनाया गया। चूँकि अब इस बार मैं फिर एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, एक और भी लड़का है जिसका नाम हिदायतुल्लाह, आगे उसको जिक्र आएगा, लेकिन उसकी रिटायरमेंट भी कम रहती है। मुझे जो 5 साल पहले इन्होंने डिमोट किया था, कोर्ट में लड़ते लड़ाते ये हो जाता है कि जनवरी में यही डीन जो इसको 13 दिन की गैर कानूनी एक्सटेंशन देता है, वो मुझे प्रमोट कर देता है दोबारा, इस बार ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड अंडर द कोर्ट ऑर्डर। जैसे ही ये रिटायर होता है, इसके दोबारा आने की चर्चे शुरू हो जाते हैं, मुझे दोबारा डिमोट कर दिया जाता है। वो डीन अपने आप से एक ख़त बनाता है, एक गैर कानूनी एक फोर्ज डॉक्यूमेंट जो इन्होंने 5 साल पहले भी निकाला था, वो यहाँ पे सब रिकॉर्ड है। मैं आपको कोर्ट के एविडेंसेस भी दिखा सकता हूँ जिसमें उस कानून को गलत करार दिया गया था।
اور انہوں نے اس کو دوبارہ اپلائی کر کے مجھے پھر دوبارہ ابھی کورٹ کے راستے میں ڈال دیا ہے۔ اب 6 ماہ کے لیے غیر قانونی ایک ایکٹنگ ڈائریکٹر لایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہدایت اللہ، اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس 6 ماہ کے دوران بھی اس کو لانے کے لیے کیا کیا جتن ہوتے ہیں ہم اس پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بات ہے ابھی فروری سے لے کے اکتوبر 2025 تک کی۔ ایک تو جو انہوں نے ایک قانون غلط بنایا تھا تو اس پوسٹ کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے، جو کہ ہمارے پاس نمبر 4 پہ ادھر پڑا۔ پھر ایک اسکروٹنی ہوتی ہے جس میں یہ شارٹ لسٹ یا کامیاب نہیں ہو پاتا، ہم اس ڈاکٹر تحمید اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو کمیٹی کو ڈیزالو کر کے ایک دوسری کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور ایک ڈاکٹر عبید اللہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اس کو اس کی کمیٹی کا سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں دوست بھی ہیں، وہ اس کے سپروائزر بھی ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ادھر آتا ہے، وہ بن ہی نہیں سکتے، کوئی اسکروٹنی کے کاغذ ہمیں نہیں ملتے، ہمیں کوئی وہ نہیں کیا جاتا۔ بھارت دوسری کمیٹی میں اس کو کر کے ہم زیادہ تر ایلیجبل لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ پھر اچانک سے 4 اکتوبر کے دن اب ہوا یہ کہ 3 کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ ہو گئے، بورڈ نے ان کو انٹرویو کرنا ہے اور ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ 4 اکتوبر 2025 کو اس اکیلے شخص کو بلایا جاتا ہے، اس کو انٹرویو کیا جاتا ہے، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، 10 منٹ کے اندر ہی اس کے منٹس آف میٹنگ نکل آتے ہیں۔ وہ آپ سب ہوشیار ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ کم از کم 8-10 دن کسی بھی سرکاری میٹنگ کے لگتے ہیں، اور یہ چھٹی کا دن تھا، سیٹرڈے کا دن تھا۔ 10 منٹ کے اندر منٹس آف میٹنگ نکل آتے ہیں، 10 منٹ کے اندر ہی آ کے برنز میں اپنا ایز اے ڈائریکٹر ارائیول دے دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایکٹنگ ڈائریکٹر ہے ہدایت اللہ، اس نے اس کے لیے تمام آفیسز چھٹی کے دن شام کو 5 بجے کھولے ہوئے ہیں، فائنینس والے بیٹھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ٹائم ارائیول ڈپارچر ہوتے ہیں چھٹی کے دن آفیسز میں کھل کے، اور اس کو سارا وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اکاؤنٹ کے، اس کو 3 بار کیسے لایا گیا، امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔